गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। अगर आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए। मेष राशि, 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। सो एरीज, मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो एंड इवन यू नो कि इस पर्सन के अंदर भी आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग लव है। आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बट राइट नाउ कहीं ना कहीं आप अपने आप को हैप्पी और कंटेंटेड रखने की कोशिश कर रहे हो। इवन दो दिस पर्सन इज़ योर ट्रू हैप्पीनेस, दिस कनेक्शन इज़ योर ट्रू हैप्पीनेस, बट मैं देख रही हूँ कि आपने इस चीज़ में इस कनेक्शन को लेके भी काफ़ी सारे, अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी चेंज्ड है। काफ़ी आप डिग्निफाइड वे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो, प्लस आप बहुत अबंडेंट एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। बहुत ही ज़्यादा चेंज्ड और ग्रोइंग एनर्जी है आपकी। इस वजह से कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि अब आप और इस कनेक्शन में अब एफ़र्ट नहीं ले सकते, या फिर आप और कोई किसी तरह का स्ट्रेस या बर्डन नहीं कैरी कर सकते, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप अपने साइड से अपना 100% दे रहे हो, बट चीज़ें समहाउ में भी वर्कआउट नहीं कर रही हैं। सो नाउ यू फील लाइक कि अब आपसे इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, और अब आप ये प्रेशर भी कैरी नहीं कर सकते। सो आप मेजरली किसी टॉरस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो एरीज़ के पर्सन की करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज़ के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड, जस्टिस। तो एरीज़ में देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल होके चलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक सही डिसीज़न के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में, चाहे वो फिर आपके साथ होने का हो या फिर आपसे अलग होने का हो। ये हर चीज़ को बहुत लॉजिकली ले रहे हैं। पहली बात मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने साइड से बहुत ज़्यादा साइलेंटली खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, मेंटली और इमोशनली ब्लॉक्ड हैं। इवन दो कि ये हील कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये अभी भी आफ्टर दैट हीलिंग कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टिल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं। स्पेशली अब ऐसा लग रहा है कि ये इस प्यार को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली और मेंटली कंफ्यूज्ड है। इवन दो कि इनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बट इनका दिल ये जानता है कि आप दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग लव है, बट दिमाग बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है इस लव को लेके, ठीक है। सो अगेन आप किसी प्रोमिनेंटली लिब्रा से डील कर रहे हो। सो एरीज़ की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज़ के पर्सन के लिए 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, द एम्परर। दिस इज़ योर एनर्जी एरीज़, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहना चाह रहे हो, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने साइड से कुछ करना नहीं चाह रहे अभी इस सिचुएशन को लेके, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि
एक नई शुरुआत आप करना चाह रहे हो, यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द ब्रांड न्यू बिगिनिंग इन द सिचुएशन, ठीक है। इवन दो यू नो कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी मे बी फ्रॉम दिस पर्सन साइड, ठीक है, बट स्टिल यू आर पैशनेटली थिंकिंग अबाउट द ब्रांड न्यू बिगिनिंग इन दिस कनेक्शन। बट कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके चलने की कोशिश कर रहे हो। देन यू फील लाइक कि कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और या आप अपने साइड से कुछ भी एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, आप कोल्ड और डिटैच रहते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो आप मेजरली किसी लीब्रा और एरीज से डील कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए? 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि अब ये इस सिचुएशन में और एफर्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ओवर बर्डनिंग हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं इस बर्डन और प्रेशर को ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ ये आपसे एक कनेक्शन रखना चाह रहे हैं, बट देयर इज़ अ सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, वुंडेड है इस वजह से भी कि चीज़ें आगे वर्कआउट नहीं कर रही हैं, चीज़ें बहुत स्ट्रक हैं, बट फिर भी ये इस सिचुएशन पर एफर्ट करना चाह रहे हैं। बट क्योंकि से रिपीटेडली ये सब चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से इनको लग रहा है कि ये अब इस चीज़ का बोझ नहीं ले सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी बोझ बनती जा रही हैं, ठीक है। सो एरीज़ के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एरीज़ के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए? 4 ऑफ कप्स, द लवर्स, हैंग्ड मैन एंड स्टार। सो ये पर्सन कांस्टेंट एक हीलिंग मोड में दिख रहा है, एट द सेम टाइम होपफुल मोड में दिख रहे हैं कि चीज़ें आगे ठीक हो जाएंगी। बट मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, मैं इमोशनली स्टैगनेंट भी फील कर रहे हैं। लाइक ये कॉन्स्टेंटली बस सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें हो रही हैं इस सिचुएशन में। लाइक ऐसा हो सकता है कि लंबे समय से आपने इस पर्सन को होल्ड पे रखा हुआ हो, बिकॉज ऑफ सम रीजंस आप एक फ़ाइनल डिसीज़न ना ले पा रहे हो इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने का। सो समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं एंड एक स्टैगनेंसी दिखाई दे रही है, ठीक है। और बिकॉज कि वो चीज़ें अभी भी कॉन्टीन्यूसली चल रही हैं इस वजह से कि लाइक इवन दो कि डिसअपॉइंटेड है, बट कॉन्टीन्यूसली एक आप ये एनर्जी कॉन्टीन्यूसली कैरी फॉरवर्ड हो रही है, जहाँ पे आप इस पर्सन को होल्ड पे डाले हुए हैं, फिर चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। सो समहाउ ये पर्सन इस सिचुएशन को कंप्लीट सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये भी एक चीज़ हो सकती है कि जहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वजह से परेशान है क्योंकि आप एक क्लियर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। एंड नाउ ऐसा भी हो रहा है कि जैसे इन सब चीज़ों के चलते अब ये पर्सन खुद इस आपको लेके बहुत श्योर ना हो पा रहे हो, ठीक है। और आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है इस चीज़ को लेके बहुत श्योर ना हो पा रहे हो। सो समहाउ ये सिचुएशन को कंप्लीट सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो ये पॉसिबल है कि अभी भी बहुत ज़्यादा होपफुल है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी, ठीक है। सो आप मेजरली किसी जेमिनी, एक्वेरियस और पाइसेस से डील कर रहे हो। सो या थैंक यू, बट ये अपने साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे।